हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है। ये चीज हम लोग पूरा डिटेल वाइज देखेंगे। सबसे पहली बात, ट्रिगोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्रिगो और यहाँ पर मेट्री। ठीक है, तो ट्रिगो का मतलब क्या होता है? ट्रिगो से रिलेटेड होता है ट्राइंगल्स, इसको हम लोग ट्राइंगल्स कह दिए। और ये जो मेट्री है, मेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर। ठीक है, या फिर इसको मेजरमेंट भी कर सकते हो। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि ट्राइंगल्स का साइड्स को मेजर किया जाता है। और ये जो टर्म जो आया है कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक मान लो यहाँ से ऐसे ट्राइंगल्स बना लिए। ठीक है, ये ए ट्राइंगल है, ये बी हो गया, ये सी। ए के अपोजिट में छोटा ए, बी के अपोजिट में छोटा बी और सी के अपोजिट में छोटा सी, इस तरह से रहता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें तीनों साइड्स को पता करना पड़ता है। साथ में इससे जो रिलेटेड ये एंगल्स जो बन रहा है, इस एंगल्स को भी हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को जनरली इसमें पढ़ना क्या रहता है? बेसिकली इसमें हम लोग को राइट ट्रायंगल्स के बारे में देखना पड़ता है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल्स ये हो गया हमारा, इस तरह से ये मेरा हो गया राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल्स इसके बारे में भी हम लोग को डिटेल वाइज पढ़ना पड़ता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम इसको मान लिए साइड ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इस चीज में हम लोग ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ये जो एंगल बी है, यानी 90 के सामने वाला जो साइड होता है, 90 के सामने वाला जो साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको स्मॉल ए कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। फिर इसके जो नीचे में ये जो रहता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो पॉइंट होता है, ये मेरा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग राइट ट्रायंगल्स के बारे में देख लिए। अब हम लोग मान लीजिए किसी का भी, अगर मान लीजिए ये साइड का पॉइंट निकालना है, ये साइड का वैल्यूज निकालना है, ये साइड का वैल्यूज निकालना है, या फिर ये एंगल को, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी एक एंगल को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमको ये एंगल का रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? रेफरेंस पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम लोग ये ट्रायंगल्स का सारा रेशियोज निकालेंगे। अब बनाना रेशियोज कैसे है तो दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको रफ करके टोटल दिखाते हैं बनेगा कैसे। सपोज हम एक राइट ट्रायंगल्स लिए। ठीक है, सपोज हमने एक राइट ट्रायंगल्स इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, ये बी ले लिए, ये ए ले लिए, ये सी ले लिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पता है कि ये एंगल बी पर यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब ये बी के जो साइड अभी हम बचा पता है, ये मेरा हाइपोटेनियस होता है, यानी जो 90 के सामने वाला जो साइड्स होता है वो हाइपोटेनियस होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल्स होता है। इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग बेस रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी से रिप्रेजेंट किए। और ये जो पार्ट होता है वर्टिकली जो लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अब हमको क्या करना है? ये सभी का रेशियोज निकालना। तो ये रेशियोज कैसे बटेगा? तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकता है पॉसिबिलिटीज में? तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है पी बाई एच हो सकता है, तो हम लोग पी बाई एच लिख रहे हैं। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज होगा? पी बाई बी होगा। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये लिखें। तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या होगा? ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटीज हो सकता है पी बाई एच हो सकता है, या बी बाई एच हो सकता है। तो ये लिखे हम लोग तीसरा पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इस तरह से पॉसिबिलिटीज लिखे। अब इसको हम लोग उल्टा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब दैट मींस इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जैसे यहाँ पी बाई एच लिखे तो यहाँ एच बाई पी भी हो सकता है। यहाँ पी बाई बी लिखे तो बी बाई पी भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ बी बाई एच लिखे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच बाई बी भी लिख सकते हैं। अब जब ये चीज हो चुका, ये सारा रेशियोज हम लोग लिख चुके, तो अब ये रेशियोज का कुछ ना कुछ नाम भी था। अब ये रेशियोज का नाम क्या पड़ा? तो जो पी ए बाई एच था, इसको हम लोग साइन थीटा बोले। और हम जैसे बोले थे कि ये एंगल को, ये थीटा को हम लोग क्या मान ले हैं? रेफरेंस पॉइंट माने, मतलब ये साइड्स को हम लोग पॉइंट को क्या मान ले हैं? मान लिए हैं रेफरेंस पॉइंट मान लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। पी बाई बी क्या हो गया? टैन थीटा हो गया। ठीक है, बी बाई एच क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एच बाई पी जस्ट इसका अपोजिट, तो साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? एच बाई बी, दैट मींस ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा? पी बाई बी, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, अब ये जब कॉट थीटा हो गया, तो अब इसका उल्टा क्या होगा? कॉसेक का उल्टा क्या होगा? ये मेरा क्या हो जाता है? सेक थीटा। ठीक है, अब इस केस से हम लोग आगे देखेंगे कैसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब इसी ट्रायंगल्स के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें होता एक्चुअली क्या है कि ये तीन साइड में से कोई दो साइड्स हमको पता रहेगा,
और ये दोनों साइड्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोई भी थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। और वो कौन सा प्रोसेस होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला लिख देते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, थ्योरम हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी साइड्स का वैल्यू को पता कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे कैसे सॉल्व करता है। सपोज हम इससे क्वेश्चंस बनाते हैं, ये हम रफ कर दे रहे हैं अब, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चंस दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है पॉइंट है। मान लीजिए कि हमको ये पॉइंट दिया हुआ है 5 वैल्यूज दिया हुआ है, और ये मान लीजिए कि हमको सपोज दिया हुआ है 3, ठीक है, और हमको ये पॉइंट को पता करना है। तो अभी हम बताएं कि ये कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो इसमें जो हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं, यानी ये जो टॉपिक होगा, ये होगा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग निकालेंगे किस तरह से हम लोग सभी साइड्स का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमको ये पता है और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस मेरा क्या, AC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए बैठाते हैं। AC का वैल्यू क्या, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। AB का वैल्यू कितना दिया, AB हमको पता नहीं, तो AB स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, कुछ नहीं पता तो छोड़ देते हैं। BC का वैल्यू कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को इस साइड लेते आएंगे, लेफ्ट साइड में, और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इम्प्लाइज टू का साइन देते हैं। तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16, यानी AB स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया, 16। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। दैट मीन्स AB इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा मेरा, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, ये AB का स्क्वायर था, ये मेरा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कट कर दिया जाए तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। मतलब ये पार्ट मेरा क्या निकल गया, 4। अब हमारे पास ये तीनों साइड्स का वैल्यू पता चल चुका है। तो अब हम जैसा बताए थे कि अब हमको साइन थीटा का रेशियोस निकालना है। तो जो हम 6 फॉर्मूला बताए थे, वो 6 फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा साइड्स का रेशियोस निकाल सकते हैं। अब एक एक करके निकालते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, तो जैसे यहां पर हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं P/H। तो P का रेशियोस क्या दिया हुआ था, P मेरा था 4, तो रेशियोस यहां पर बोला तो आप 4x भी मान सकते हैं, कोई बुक में 4k भी लिख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी मान सकते हैं यहां पर। तो हम फिलहाल हम यहां 4k मान रहे हैं, और हाइपोटेनस क्या दिया, 5, यहां लिखेंगे 5k। फाइनली क्या होगा, ये k कट जाएगा तो बच जाएगा 4/5। ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। दूसरा आता मेरा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है, तो यहां लिखेंगे B/H हो गया। बेस, इसमें बेस कितना दिया, 3, यहां लिखेंगे 3k, और h कितना है मेरा, 5, यहां लिखेंगे 5k। k फिर से कट गया तो क्या बचा, 3/5 बचा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। तो P इसमें क्या है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या 4k दिया हुआ है, और बेस मेरा क्या दिया, 3k दिया हुआ है। k कैंसिल कर दिए तो क्या मिला हमको, 4/3 मिल गया। अब ये तीनों फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब हमको पता है कि इसी का इनवर्स क्या होता है, इसी का इनवर्स साइन थीटा का इनवर्स। तो साइन थीटा का इनवर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, h/p हो जाएगा, और यहां पर h/p क्या होगा, 4/5 था, p हो जाएगा 5/4, तुरंत निकल जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा यहां पर लिखें, तो सेक थीटा निकले, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, B/S था, तो यहां पर क्या आ जाएगा, h/b हो जाएगा, h/b, और h/b यानी इसका भी इनवर्स कर देंगे तो 5/3 हो गया, ठीक है। फाइनल है मेरा tan थीटा। तो tan थीटा का तो आपका क्या इनवर्स होता है, तो cot थीटा, तो यहां लिखेंगे cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे tan था P/B, तो cot क्या होगा, B/P हो जाएगा,
दैट मीन्स यहाँ 4/3 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो ये मेरा था रेशियोज मेथड था। अब इसमें अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या दिखाएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि इसी को रहने देते हैं यहाँ पर, इसी तरह से मान लीजिए दो हमको वैल्यूज दिया रहेगा। सपोज मान लीजिए कि 5 और 3 है, तो बाय पाइथागोरस की मदद से हम लोग ये वाला वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जैसा अभी हम लोग पाइथागोरस की मदद से क्या वैल्यूज निकला था, ये 4 निकल चुका था, ठीक है। अब क्या रहेगा, इसमें कुछ प्रूफ करने बोलेगा या फाइंड करने बोलेगा कि फाइंड बोलेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो हमको बोलेगा इस सभी का वैल्यू को फाइंड करके दिखाना है। तो जैसा कि हमने पाइथागोरस की मदद से, ये दोनों हमको पता था, पाइथागोरस की मदद से हमने ये वाला वैल्यू को फाइंड कर चुके थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, b/h, डिवाइडेड टैन थीटा का फॉर्मूला क्या था, p/d, प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या था, b/p। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी का एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या था, p यानी परपेंडिकुलर 4 है, तो यहां लिखेंगे 4, और हाइपोटेनस क्या था 5, तो 4/5 माइनस बेस क्या था 3, तो 3/5 डिवाइडेड होल। अब यहां पर क्या दिया, फिर से परपेंडिकुलर हमको था, यहां पर 4 था, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 4, बेस है मेरा 3 प्लस, अब उसके बाद इसका जस्ट इनवर्स कर देंगे, तो यहां पर हो गया 3/4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम है, तो एलसीएम 5 ही हो जाएगा, और ऊपर क्या करेंगे 4 और 3 आ जाएगा, यानी 4 - 3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब ये क्या होल डिवाइडेड है, तो यहाँ पर होल डिवाइडेड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरा जो डिवाइड होता है, इसका मतलब इस तरह से डिवाइड हम लोग दे सकते हैं। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12 होता है। अब ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये 4 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 4 जा कितना हो गया 16, और 3 3 जा कितना हो गया 9, तो 16 और 9 यानी 16 प्लस 9 कर दीजिए, यहां पर लिखेंगे 16 प्लस 9 लिखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आ गया 1/5 डिवाइडेड, ठीक है। तो 16 प्लस 9 कितना होता है, तो 25/12 होता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या लिखाएगा 1/5, ठीक है। अब ये जो डिवाइड था, ये मेरे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कुछ ऐसा आ गया, कट तो कहीं नहीं रहा है। तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाय 25, 5 का क्या होता है 125। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये था मेरा सेकंड टाइप का क्वेश्चंस। अब आता है इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चंस। थर्ड टाइप का क्वेश्चंस कैसे दिखेगा, दिखाते हैं। थर्ड टाइप में देखिए क्या देखने को मिलेगा, इसको भी रब कर देते हैं और इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है। अब हमको बोलेगा कि एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें से बी पर बोला है 90 डिग्री बना, ये हमको गिवन फिगर दिया रहेगा। इसमें हमको क्या पता रहेगा कि इसमें हमको दिया है मेंशन, मान लीजिए इसमें क्वेश्चंस में हमको ये दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा कि AB बराबर यहां पर है, या AC बराबर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। AC बराबर हमको दिया रहेगा, मान लीजिए 1 दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको यहां पर क्या दिया रहेगा कि AB माइनस BC इक्वल्स टू कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए सपोज कुछ मान लीजिए यहां पर दिया रहा है, सपोज x है, या फिर मान लीजिए 2 दिया हुआ, सपोज ऐसा मान लीजिए 2 दिया है। AC का वैल्यू दिया 1 सेंटीमीटर और AB माइनस C का वैल्यू दिया है 2। हमको तो इसमें दोनों कोई भी चीज पता नहीं, सिर्फ हमको AC का वैल्यू पता है 1, लेकिन ये दोनों चीज हमको नहीं है पता। क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को x मान लेंगे। तो x का दैट मींस हम लोग क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए B को x मानते हैं या फिर BC को x मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर BC को मान लेते हैं x, ये मेरा 1 था। तो जैसे ही इसको यहां पर x मानेंगे तब मेरा पास क्या आ जाएगा, तो AB माइनस x इक्वल्स टू 2, x को उधर भेज दीजिए आ जाए, तो AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 प्लस x आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो AB का वैल्यू यहां पर क्या आ गया मेरा 2 प्लस x आ गया, कुछ ऐसा टर्म आ रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस हम लोग थ्योरम निकालेंगे और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा देते हैं, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है 2 प्लस x, तो 2 प्लस x का स्क्वायर कर दिए, प्लस BC क्या है x, तो यहाँ पर x स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ इम्प्लाइज को साइन दी 1, यहाँ पर क्या a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, b स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab दैट मींस क्या हो जाएगा 2 इंटू a मेरा 2 है और b मेरा x है, 2ab लिख दिए प्लस यहाँ पर x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ 1 इक्वल्स टू इधर आ गया 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो इसका लीनियर इसका जो डिग्रीज है, डिग्रीज को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। कैसे, 1 को उधर भेज देते हैं, मतलब जब 1 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जब बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर पहले, फिर यहाँ 4x लिखेंगे, यहाँ प्लस 4 था तो 1 उधर गया तो माइनस हो गया, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ पर प्लस 3 बच गया। तो मतलब इसको कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये जो मेरा आ गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा। तो फिलहाल जैसे कि हम तो अपने मन से कोई डिजिट्स मान लिए थे, बुक्स में जब आप इसको बनाइएगा तो इसमें टोटल एक्यूरेट वैल्यू जो रहेगा वो निकल जाएगा। अब इसको ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आया है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मेट को क्या करेंगे स्प्लिटिंग टर्म मेथड से तोड़ेंगे। स्प्लिटिंग टर्म मेथड का क्या था कि ये जो पार्ट जो है मतलब दिस वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, इसका जो कॉफिशिएंट है और इसका कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई करके 6 आया, अब हमको ऐसा दो नंबर को खोजना है जो कि इनटू करने से 6 आए और माइनस करने से क्या आए 4 आए। तो फिलहाल तो इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म जो आ रहा है हम अपने मन से मान लिए थे, बुक्स में जब दिखाएंगे तो इसमें एक्यूरेट वैल्यूज निकलेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो यही पैटर्न से बनाइएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे स्प्लिटिंग टर्म मदद से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमको तीनों साइड्स निकल जाएगा। ये था मेरा तीसरा टाइप का क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे वो वाला बना के दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से दिया रहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें इसी तरह से देगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और इसमें हमको एक बी पर 90 डिग्री बनाया हुआ है, और इसमें हमको गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा सेम उसी तरह से। मान लीजिए कि दो साइड्स दिया, सपोज मान लीजिए 4 दिया रहेगा इस बार ये 5 दिया रहेगा। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस वी फाइंड दैट BC, तो BC का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 3 निकल जाएगा। पाइथागोरस की मदद से हम लोग ये तीनों साइड्स निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें हमसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या क्या पूछेगा मान लीजिए साइन C पूछेगा, ठीक है, उसके बाद tan C पूछेगा, फिर उसके बाद ये पूछ सकता साइन A पूछेगा या फिर tan A पूछेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमसे डिग्रीज पूछ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर देखिए थीटा C है, यहाँ पर भी थीटा C है, तो यहाँ पर तुमको रेफरेंस पॉइंट C ले रहे हैं, लेकिन जब हम लोग A यहाँ पूछा, यहाँ पर A पूछा, तो उस केस में हम लोग ये रेफरेंस पॉइंट लेंगे। इसका मतलब क्या है, तो जैसे हम पहले एक एक करके सॉल्व करके दिखाते हैं। सपोज पहले हम लोग साइन C को ले रहे हैं, ठीक है, तो हमने सबसे पहले सॉल्व किया ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं साइन C, तो साइन C लिए, साइन C इक्वल्स टू रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या है C है, तो हम बताएं कि अगर ये थीटा जो ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये बेस, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो अब उसमें केस में लेंगे तो साइन C का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है, तो इस केस में ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेनस हो गया 5, पहला काम खत्म। दूसरा आता है tan C में लिए, अब tan C में क्या हमको देखने को मिल रहा है, तो tan C का फॉर्मूला क्या होता है, यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B था, तो सेम इसमें परपेंडिकुलर क्या है 4 है और बेस मेरा क्या है 3 है, ये tan C भी निकल गया। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है साइन A देखने को मिल रहा है, तो साइन A कैसे निकलेगा, तो यहां पर बना है साइन A, यहां पर आते हैं साइन A का बारे, तो फॉर्मूला तो वही है P/H, बस
तरीका क्या होगा, इस पर जो मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा वो मेरा एंगल ए आ जाएगा। जब हम लोग ये रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, अब इसके सामने वाला ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये पॉइंट बेस बन जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनस। मतलब इसमें चेंज हो जाता है, जहां पर रेफरेंस पॉइंट एंगल चेंज होगा, रेफरेंस एंगल चेंज होगा, तो उसका साइड्स भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो रेफरेंस एंगल के सामने ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब यहां पर बात क्या होगा, तो परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर हो गया मेरा 3 और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा 5। ठीक है, दूसरा क्या था, tan A। तो tan A का फॉर्मूला क्या था, P/B था। तो जैसे परपेंडिकुलर मेरा हो गया 3 और बेस हो गया मेरा 4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस है, जैसे हम अभी बताएंगे, जैसे बनाकर ही दिखाते हैं। ठीक है, कुछ प्रूफ करने भी दे देता है। ठीक है, देखिए अब हमको यहां पर क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहां पे लिखा इफ साइन स्क्वायर थीटा 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये गिवन है। और हमको शो दैट क्या करने बोला, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। इसको बनाने से पहले हमको 3 फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। वो 3 फॉर्मूला क्या है, यहां पर हम साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला जो आता है मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। तो ये 3 फॉर्मूला की मदद से हमको क्या निकल जाएगा, ये सारा वैल्यू साइन हो जाएगा। मतलब जब भी इस तरह का स्क्वायर वाला टर्म जहां देखने को मिल जाए, तो यही फॉर्मूला को हमको यूज करना है। अब यहां पर देखना कि ये तीनों फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे कहने का मतलब है, यहां पर हमको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रिलेशंस दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला, दिस वन, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। बनाएंगे कैसे, तो चलिए बनाते हैं। यहां पर सॉल्यूशन हम लोग लिए, तो यहां पर हमको दिख रहा है 7 स्क्वायर, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। LHS जो गिवन दिया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, ये मेरा गिवन था। सॉल्व करते हैं, तो यहां पर ध्यान देना, यहां 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पर 7 है, तो इस 7 को तोड़ सकते हैं 4 प्लस 3 के फॉर्म में। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर आ गया, सॉरी यहां साइन था ना, यहां पर इसको तोड़ दिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, ये चीज आ गया। अब हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो टर्म है, ये मेरा सेम टाइप का देखने को मिल रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग 3 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें से 3 कॉमन निकालिए, तो क्या बन गया हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमको पता है कि इसका वैल्यू क्या आता है, 1, यहां पर लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1, दैट मीन्स 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 4। 3 को साइड भेज देते माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कर दिए, तो क्या आ गया, रिजल्ट 1 आ गया। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमको निकालना है यहां से साइन का थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहां से यहां लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू √1/4। हमको पता है कि जब स्क्वायर उधर की साइड जाता है, मतलब अगले साइड में, दूसरे साइड में जाता है, तो क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो √1/4 हो गया, और इसका वैल्यू क्या निकलेगा, √1 का वैल्यू 1 होता है, और √4 का वैल्यू क्या निकलेगा, 2। मतलब हमको साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 1/4। और जैसा हम लोग जानते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, हम लोग ये जानते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तीसरा साइड को पता करेंगे, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता चल चुका है और हाइपोटेन्यूज पता चल चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीसरा साइड्स को भी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम लोग राइट ट्राइंगल बना लिए इस तरह से, नेमिंग यहाँ दे दिए B, यहाँ C, यहाँ पर A। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 1, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है 1, तो ये हो गया मेरा 1, और हाइपोटेन्यूज मेरा 4 दिया है, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू को पता करना है। तो यूजिंग द पाइथागोरस, तो फॉर्मूला लिखोगे AC² प्लस AC² इक्वल्स टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो ए सी स्क्वायर हमको 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर दैट मीन्स डायरेक्ट 16 कर दे रहे हैं, इक्वल्स टू ए बी हमको क्या दिया हुआ, ए बी 1 दिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, प्लस बी सी का वैल्यू क्या दिया, बी सी स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 दिया, तो सोचिए क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, जैसे 1/रूट था तो यहाँ 1/2 निकला, यहाँ 2 लिखना था तो हम गलती से बाई मिस्टेक 4 लिखा गया था, तो यहाँ वैल्यू बैठा दिए। ये मेरा परपेंडिकुलर था तो 1 लिखे, और ये मेरा बेस था, ये हाइपोटेनियस था तो हमने यहाँ 2 लिखे हैं। अब हम लोग पाइथागोरस का वैल्यू बैठाएं, जैसा ये फॉर्मूला लिखे, ए सी स्क्वायर का वैल्यू 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ए बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 का 1 स्क्वायर, मतलब 1 ही लिखा जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब हमको ये वैल्यूज निकालना, तो 1 को इधर ले आते हैं, तो जब 1 को जब इधर ले आएंगे तो 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, यानी बी सी इक्वल्स टू क्या आएगा √3। अब हमको इसका वैल्यू पता चल चुका है, ठीक है, किसका वैल्यू पता चल चुका है, ये बी सी का वैल्यू क्या पता चल चुका है, √3। हमसे डिमांड क्या किया था, हमसे डिमांड किया था कि tan थीटा का वैल्यू 1/√3 आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, तो जैसे हम लोग को पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है P/B। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है हमको 1, और बेस अभी क्या निकला √3, और यही तो लाना था रूट। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसके नाम से जानते हैं। इस तरह से हम पूरा RS लेवल का जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको खत्म कर चुके हैं, और नेक्स्ट चैप्टर फिर जल्द ही आएगा। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू।